बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन हम किस तरह बनाते हैं। लेट करें स्टूडेंट्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं तो हम इस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट करें मैं इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये बन गया हमारे पास 3a। अब ये हमारा जो 3a है वो इस a मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन है। स्टूडेंट देखें, जब हम 3a को जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ही हासिल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लेट कर लेते हैं 2 मैट्रिक्स आ जाते हैं, एक लेट ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को स्केलर इस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी, फिर इनको जब ऐड करेंगे वो हमारा लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा इन 2 मैट्रिक्स का। तो अब क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, देन जो हमारे पास 3a इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे 2 मैट्रिक्स हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देंगे। लेट करता मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बी को कर देता हूँ 5 से कर देता हूँ प्लस 5b। अब ये जो हमारे पास है 2a प्लस b, ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन है। इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। अगर 3 मैट्रिक्स आ जाएंगे हमारे पास तो हम उन तीनों मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको हम ऐड कर देंगे, वो हमारे पास उन मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन बना लें, जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होगा। लेट कर लें कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है लेट ए, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2। इस तरह एक और मैट्रिक्स है बी। अब हमारे पास ये भी एक हमारे पास है 0 1। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। अब हम इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाने चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट कर देते हैं, मैं करता हूँ कि ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बी को 2 से कर देता हूँ प्लस 2b हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, 1 और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 प्लस 2, बी मैट्रिक्स है 0 1। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1 और 0 1 2 2 4। ये 2 को 2 से ऐड करेंगे, ये 4। अब ये हमारे पास जो आया 1 और 4, ये हमारे लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये 2 आपको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका ये वाला हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा। इस तरह स्टूडेंट्स, अब हम अगर वेक्टर ले लेते हैं, लेट कर लें हमारे पास एक वेक्टर है, लेट कर लें एक वेक्टर हमारे पास है, हमारे पास 1 -1। ये हमारे पास एक वेक्टर है हमारे पास। अब हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या बन जाएगा, इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो देखें स्टूडेंट्स 1 - 1 आंसर हमारे पास आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 - 1 आ जाए। अब जो 1 - 1 है वो इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर वेक्टर अपना ही लीनियर कम्बिनेशन होता है। अब हमारे पास ये v वेक्टर था, उसका लीनियर कम्बिनेशन भी v आ गया। इस तरह स्टूडेंट अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 2 से, अब ये बन जाएगा 2 1 - 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ जाएगा 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को -1 से करेंगे -2। अब ये भी हमारे पास कोई एक वेक्टर है। जब किसी वेक्टर का हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो भी हमारे पास एक वेक्टर ही होता है। अब ये 2 - 2 ये लीनियर कम्बिनेशन है इस वेक्टर का। ये जो लीनियर कम्बिनेशन है वो इस वेक्टर का है, और ये वाला लीनियर कम्बिनेशन इस वेक्टर का है। इस तरह से कोई भी किसी भी स्केलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बनते जाएंगे। जो स्केलर होंगे वो हमें रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर है, क्या हमारे पास इन्फिनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए हमारे पास इन्फिनाइट लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे इस वेक्टर के। अब जर्नल को लिखना तो हम क्या करेंगे, ये आपका उस वेक्टर का दिया गया है v वेक्टर हमारे पास, अगर हम लेट कर लें एक और वेक्टर ले रही है हमारे पास है 1 0 वेक्टर, ये ले लिया मैंने वेक्टर एक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी भी स्केलर नंबर से लेट कर, मैं अल्फ़ा को स्केलर नंबर है, अब मैं क्या करूँगा अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, और इसी तरह इधर भी हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0। अब हमारे पास ये वाला जो है ये लीनियर कम्बिनेशन बन गया इस वेक्टर का। स्टूडेंट्स हम वेक्टर को इस तरह भी लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट करें ये 1 0, हम इस तरह भी लेते हैं, ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। और अगर हम इससे कॉलम की शक्ल में जो लिख रहे हैं ये भी हमारे वेक्टर होता है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जो ये है ये भी वेक्टर है, लेकिन ये हमारे पास एज ए पॉइंट है। ये वेक्टर हमारे पास होगा एज ए पॉइंट, इज ए वेक्टर, एक वेक्टर है एज ए पॉइंट। और अगर मैं इसको कॉलम की शक्ल में लिखता हूँ 1 0 इज ए वेक्टर एज ए एरो, ये एज ए एरो वेक्टर होगा हमारे पास। लेट करें स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, यहाँ मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, अगर हमारे पास यही ले लेते हैं, ये पॉइंट लेट कर लें कि आपका 1 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका 1 0 को पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ये भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। अगर मैं इसको एरो के ज़रिए मेंशन कर देता हूँ, और अब ये जो वेक्टर होगा वो इस तरह होगा, जब एरो के तौर पर उसको मेंशन करेंगे फिर हमारे पास इस कॉलम के तौर पर लिखा जाएगा इस तरह। अगर हम पॉइंट होगा तो फिर आप इस तरह उसको लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं लीनियर कम्बिनेशन के। अब यहाँ तक तो उम्मीद है आपको लीनियर कम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है। इन्हीं से जो ये हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाए, इन्हीं से हम इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है वी ओवर फील्ड एफ, ओवर फील्ड हमारा एफ है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले कोई वेक्टर लेंगे वेक्टर स्पेस में से, लेट करता हूँ मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, लेट करता हूँ कि एक वेक्टर v1 है, वो बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस v से। अब मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ले आया तो मैं इस फील्ड से भी एक स्केलर लूँगा। अब एक फील्ड से मैं लेट कर लेता हूँ कि a है, ये हमने
चलो इसको A1 कर लेते हैं। ये हमारे पास बिलोंग करेगा फील्ड से। अगर मैं इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा इस V1 वेक्टर का। अब अगर ये क्या बन जाएगा A1 V1, अब ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया इस V1 वेक्टर का। इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर V1। इसी तरह हम इस जो वेक्टर स्पेस है इसमें से कुछ वेक्टर लेंगे। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। अब हम क्या करते हैं कि कुछ वेक्टर लेते हैं। V1 V2 V3, वो हमारे पास ये हमारे पास Vn, ये हमारे पास n वेक्टर्स हैं ऑफ वेक्टर स्पेस V के, ऑफ वेक्टर स्पेस V के। अब देखें n अगर वेक्टर हम ले रहे हैं तो स्केलर भी n लेंगे। जितने वेक्टर आप ले रहे हैं उतने ही स्केलर लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम स्केलर भी इतने ही ले लेंगे। अब होगा, अब हम क्या A1 A2 A3 जारी हमारे पास An। अब n स्केलर भी ले लिए हमने, जितने वेक्टर थे उतने ही स्केलर ले लिए। अब क्या होगा कि हम इन वेक्टर को इन स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा इन वेक्टर्स का। देन यहाँ भी लेट ले लेते हैं। लेट V1 V2 V वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर्स हैं ऑफ वेक्टर स्पेस V के। अब एंड, यहाँ एंड लगा लेते हैं। एंड A1 A2 A3 An, ये हमारे पास स्केलर्स हैं। किसके स्केलर्स हैं? ऑफ फील्ड F के। देन क्या करेंगे, इन वेक्टर को इन स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस कंटिन्यू कर देंगे, प्लस आखिरी वेक्टर Vn है उसको An स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, An Vn। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया इन वेक्टर्स का। इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 और Vn वेक्टर्स। ये हमारे पास लीनियर। अब स्टूडेंट्स, जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो भी हमारे पास एक वेक्टर ही होता है, क्योंकि जब हम वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई का ऐड करते हैं तो आंसर में वेक्टर ही मिलता है। इसलिए जो ये लीनियर कम्बिनेशन बना हुआ है ये भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी एंड ऑफ डेफिनेशन ख़त्म होगी। अब चाहें तो इसको मज़ीद आगे लिखना चाहें तो अब ये क्या होगा, ये लीनियर कम्बिनेशन ये हमारे पास एक वेक्टर होगा, इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नीचे। अब V, कोई वेक्टर हमारा V है वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये किसी वेक्टर के बराबर होंगे, वो मैं लेट कर लेता हूँ V है। ये हमारे पास आ जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस
A3V3 प्लस कंटिन्यू प्लस ANVN ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। हम क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसका आंसर मैंने ये दे दिया ना, अब इस v को भी कह सकते, जो v हमारा है वो इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है, इसको कह दें या इसको कह दें, दोनों इसको जिसको मर्जी आप कह दें, वो इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि अगर जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो भी हमारे पास एक वेक्टर होता है। लेट करें हमारे पास एक वेक्टर है, ये वाला ले लें 1 0 2, ये हमारे पास एक R3 से वेक्टर है। अगर मैं इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं लेट कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 2। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 0 4। अब ये भी हमारे पास एक वेक्टर है, ये इसलिए जब हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो आंसर होता है वो भी हमारे पास वेक्टर ही होता है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं लीनियर कम्बिनेशंस की मज़ीद। अब हमारे पास एग्जांपल है क्या, एग्जांपल 1 कर लेते हैं। लेट कर लें एक v वेक्टर हमारे पास है 2 -1, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये बिलोंग करेगा हमारे पास R2 से। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट करें स्टूडेंट हमारे पास, मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AV इधर भी a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 2 -1। अब ये जो हमारे पास AV आया हमारे पास, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इस वेक्टर का। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करते हैं कि जो ये स्केलर्स है, a हमारे पास स्केलर नंबर है कोई, जो a है ये बिलोंग करता है f से, और स्केलर जो तो वो रियल नंबर्स होते हैं, जो स्केलर्स हैं ये हमारे पास कोई रियल नंबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, यानी मुख्तलिफ रियल नंबर पुट करते रहेंगे एक ही जगह पर, और हमें लीनियर कम्बिनेशन हासिल होते रहेंगे। लेट करता हूँ मैं a पर 1 पुट कर देता हूँ, 1 v इधर भी 1, अब 2 -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा 2 -1। अब ये जो वेक्टर हासिल हुआ ये इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v वेक्टर। अगर मैं यहाँ ये है, वहाँ स्केलर की जगह मैं कोई 2 लगा देता हूँ, 2v बन जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 -1, यहाँ ये बन जाएगा हमारे पास 4 -2। ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इस वेक्टर का, इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3v इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 -1 ये हमारे पास आ जाएगा 6, और 3 -3 ये भी हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया इस वेक्टर का, इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। अगर मैं यहाँ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं चलो 0 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर देता, इधर भी 0 से 2 -1, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 0। ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इस वेक्टर का, इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। इसे कोई नेगेटिव नंबर -2 ले लेते हैं, अब मैं इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 2 -1 ये हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस प्लस 2। ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इस वेक्टर का, इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। स्टूडेंट्स हम इस
जो ए लिया इसकी जगह पर रियल नंबर पुट करते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो फिर हम इस वेक्टर के इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी कि आप समझें, फिर इस वेक्टर के इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशन होंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल लेने से पहले हम ये लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमने कोई R2 से कोई वेक्टर लिया था। अब जो R2 है इससे हमें क्या मिला कि R2 हैज़ इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशंस। R2 से कोई भी वेक्टर लेंगे वो हमारे पास इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशन से मिलेंगे उसके। हैज़ इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशंस। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं R3 से। अब हमारे पास एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास R3 से का वेक्टर ले लेते हैं। लेट करें 1 0 -1। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये आप बिलोंग करेगा R3 से। इस तरह भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं 1 0 -1। ये वेक्टर एज ए पॉइंट है और ये वेक्टर एज ए एरो है। ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा R3 से। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट करें मैं इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर दे ए। लेट इसका नाम दे लेते हैं पहले स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई वी वेक्टर है। अब मैं वी को ए से मल्टीप्लाई कर दे, ए हमारा कोई स्केलर नंबर है, इधर भी हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 0 -1। अब हम क्या करेंगे, स्केलर जो हमारा है ये ए है, ये बिलोंग करता हमारे एफ से। एफ क्या होगा, वो हमारे पास कोई रियल नंबर होगा। अब यहाँ रियल नंबर आपने पुट करते रहना है एक ही जगह पर, और हमें लीनियर कम्बिनेशन इस वेक्टर के मिलते रहेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ए पर 0 रखा, इस ए पर भी 0, 1 0 -1। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इस वेक्टर का। इसको स्टूडेंट सिर्फ आप इस अकेला 0 भी लिख सकते हैं। इस तरह मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 भी, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 0 -1। ये हमारे पास आ जाएगा अब 3 0 -3। ये भी हमारे पास क्या आएगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा उस वेक्टर का। इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर वी। ये भी इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर वी। इस तरह स्टूडेंट हम सिर्फ स्केलर की जगह पर रियल नंबर पुट करते रहेंगे और इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशन इसके बना सकते हैं। स्टूडेंट एक और बात नोट कर लें कि अगर वेक्टर आपका R3 से बिलोंग कर रहा है तो उसका लीनियर कम्बिनेशन भी उसी R3 से ही बिलोंग करेगा। अगर वेक्टर R2 से बिलोंग कर रहा है तो फिर उसका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी R2 से ही बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट हम इसके इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशन तो बना सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम ये तो एक एक वेक्टर ले रहे थे, अगर हम एक से ज़्यादा वेक्टर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2 वेक्टर और ले लेते हैं एग्जांपल 3 में। अब हमारे पास एग्जांपल 3 है, इसके कर लेते हैं, लेट करें V1 एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर स्पेस का, वो ले लेते हैं 1 0।
एक v2 वेक्टर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं -1 +1। एक v3 वेक्टर ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास एक 3 वेक्टर्स हैं, ये R2 से लिए गए, हमने पास 3 वेक्टर R2 से ले लिए। अब हम इनके लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, इन वेक्टर को इनको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर्स ले लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको A1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं V1 को, और जो V2 है उसको A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ऐड भी साथ साथ करते जाते हैं, और साथ V3 उसको A3 से मल्टीप्लाई कर दे और V3। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया इन वेक्टर्स का। V1 और V2 वेक्टर का ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, A1 V1 वेक्टर आ जाएगा 1 0, इसी तरह स्टूडेंट्स प्लस A2 वेक्टर A2 और V2 वेक्टर हमारे पास है -1 1 प्लस A3, और यहाँ आ जाएगा 2 1। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, ये हमारे पास जनरल लीनियर कम्बिनेशन है वेक्टर का। अब अगर हम स्केलर के वैल्यू चेंज करते रहें तो हमें मुख्तलिफ लीनियर कम्बिनेशन हासिल होते रहेंगे। लेट करता मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ, A1 की वैल्यू 1 0 प्लस यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ -1 1, यहाँ मैं भी 0 पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास 2 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 प्लस इसको 1 से करेंगे तो -1 1 प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0। अब हम इनको तीनों का ऐड करेंगे तो हमें पास जो वेक्टर मिलेगा 0 -1, इसको ऐड करेंगे ये -1, इसको ऐड करेंगे तो 1। अब स्टूडेंट ये हमारे पास भी लीनियर कम्बिनेशन, ये जो -1 और 1 मिला ये भी इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है, V2 वेक्टर के बराबर है हमारे पास। जो लीनियर, इसका मतलब है कि जो लीनियर कम्बिनेशन होता है, जो आपको दिए गए वेक्टर होते हैं उनसे भी ये, उनमें से भी हो सकता है। जिस तरह ये वाला V2 वेक्टर हो गया, ये इसका मतलब है जो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इन V1 V2 V3 का। इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, इन तीनों वेक्टर्स का ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा। इस तरह से आप कोई भी स्केलर ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप स्केलर A1 A2 A3 पर ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी A पर भी यहाँ भी 0 ले लो, यहाँ तीनों 0 ले लो, बेशक आप एक 0 ले लो, बाकी नॉन 0 ले लो, कोई भी ले लो, बेशक नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर आप इनकी जगह पर पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे साथ लीनियर कम्बिनेशन होगा इन दिए गए वेक्टर्स का। इसके भी हम इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशंस बना सकते हैं। जो 3 वेक्टर ये दिए गए हैं इनके भी हम इनफिनाइट लीनियर कम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब हम इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।